नमस्कार, आदाब। मैं आपका होस्ट और दोस्त सैयद तकवी लेकर हाजिर हूँ रविवार के दिन रविवार की रफ्तार विद साप्ताहिक समाचार। आज हम सुनेंगे हफ्ते भर की राज्य की, राष्ट्र की और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मुरुगा मठ बलात्कार केस में वकालतनामा की वैधता पर पीड़िताओं के वकील को 1 सप्ताह का दिया गया समय। IBM ने डुअल जॉब करने वाली एम्प्लॉइज को दी सुधरने की नसीहत। हत्या के दोषी राम रहीम के पैरोल पर बयान देने से हरियाणा CM का इनकार। स्टीमर टकराने से लगी थी चोट, ऐसा कहा नीतीश कुमार ने। भारत में 936 करोड़ का जुर्माना लगाने पर गूगल ने दी अपनी प्रतिक्रिया। पैरोल पर बाहर आए हुए रेप के दोषी राम रहीम ने रिलीज किया दिवाली म्यूजिक वीडियो। पिछले हफ्ते इस्तीफा देने वाली स्वेला ब्रेवरमैन की ऋषि सुनक की कैबिनेट में हुई वापसी। भारत में गूगल के लिए बड़ी मुश्किलें। CCI ने इस महीने दूसरी बार लगाया भारी जुर्माना। दिवाली के बाद राजधानी में पटाखों पर बैन, धुएं में उड़ा, एयर क्वालिटी हुई बहुत खराब। दिवाली के रात पूर्व सरपंच पति ने बेटी की प्रेमी संग बुलाकर कर दी हत्या। लाश रेलवे ट्रैक पर फेंका। मामला बिहार का है। शीतकालीन सत्र में घरेलू मार्गों पर हर सप्ताह 21,941 उड़ानें संचालित करेगी विमानन कंपनियां। इसके अलावा बहुत अधिक छुट्टियां लेती है अदालत, ऐसा कहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी अब इसकी सुनवाई। रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम ने सत्संग में शामिल हुए हरियाणा BJP के कई प्रमुख नेता। इसके अलावा इन्फोसिस में एम्प्लॉयज के लिए जारी रहेगा वर्क फ्रॉम होम का काम। इकोनॉमी को लेकर एलन मस्क की चिंता के बावजूद टेस्ला कर रहा है बहुत तेजी के साथ हायरिंग। TCS ने कहा कि 2 जॉब करने वाले एम्प्लॉयज के साथ अलग तरीके से निपटने की जा रही है तैयारी। रूस ने लॉन्च किया रहस्यमयी मिलिट्री सैटेलाइट और पूरी कर रहा है इसकी तैयारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से एक व्यक्ति की हुई मौत। यूपी में एक नया मामला सामने आया जब अस्पताल में महिला मरीज को चोटी पकड़कर ले जाती हुई नर्स का वीडियो हुआ वायरल। इसके अलावा वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं छात्र। उत्तर प्रदेश में 9 लोगों के खिलाफ कोरोना संकट के दौरान मदद के बदले जबरन धर्मांतरण का मामला किया गया दर्ज। यूपी विधानसभा चुनाव में नियमों का पालन नहीं हुआ। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने लगाया है आरोप। इसके अलावा नोएडा में छठ के मद्देनजर यातायात मार्ग में कर दिया गया परिवर्तन। इसके अलावा BJP सांसद ने आरोप लगाया कि आज के MP MLA में जिगरा और ताकत नहीं है, छूते हैं वो अधिकारियों के पैर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में गन्ना मूल्य भुगतान और प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामलों में रिकॉर्ड बना है। इसके अलावा अवैध हथियारों के अंतर्राज्यीय रैकेट का भांडाफोड़, भारी मात्रा में पिस्टल कारतूस के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्तमान राजनीति का हवाला देते हुए हमला बोला और कहा BJP और संघ की भाषा बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ग्रेटर नोएडा में युवक को पिटाई से बचाने गए दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल और MCD कर्मचारियों को जमकर पीटा गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूट। निकाह से पहले रसगुल्ले को लेकर हुआ झगड़ा, एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल। उत्तर प्रदेश में पुलिस में होंगे बड़े बदलाव। बॉडी वॉर्न कैमरा, फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होंगे उत्तर प्रदेश के जवान। कन्नौज के चिरैयागंज में 2 युवकों पर हमला, 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। गाजियाबाद में पार्किंग विवाद के बाद सरेआम ईंट मारकर रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की गई हत्या। गाजियाबाद में ही पार्किंग विवाद के बाद इस मामले को तूल दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में सपा विधायक के सुरक्षा कर्मी पर ट्रेन में चाकुओं से हमला, कार्बाइन बंदूक छीनी। उत्तर प्रदेश में जीप की चपेट में आने से SI की मौत, हेड कांस्टेबल घायल। इसके अलावा 13 साल की घायल लड़की गिड़गिड़ाती रही लेकिन लोग मदद करने के बजाय उसके वीडियो बनाते रहे। प्रदेश का यह वाकया है। उत्तर प्रदेश में विवाद की वजह से दोस्त के 4 साल के बेटे का अपहरण कर हत्या की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चलती बस में आग लगी, बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश में चोरी के आरोप में दलित व्यक्ति की पिटाई की गई। BJP नेता समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मकान में आग लगने से पूर्व IG की मौत हो गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक और वाकया सामने आया जहां ट्रेन में नमाज पढ़ने वालों का वीडियो भाजपा के पूर्व MLA ने किया शेयर। विवाद होने पर जांच में जुटी पुलिस। इसके अलावा टॉयलेट सीट चोरी करने के आरोप में BJP नेता ने दलित युवक को पीटा, सिर मुंडवाया, फिर चेहरे पर पोती कालिख। इसके अलावा पूर्व विधायक विजय मिश्रा के परिजनों के नाम 25 बीघा दर्ज जमीन कुर्क 10 करोड़ 65 लाख आकी गई इसकी कीमत। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि राज्यों की शिक्षा नैतिक उर्दू के पतन के लिए जिम्मेदार, जो नीतियां हैं शिक्षा की वही उर्दू के पतन की जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में 4 साल की बच्ची की स्कूल में पिटाई, मामला किया गया दर्ज। प्रयागराज में ब्लड प्लेटलेट्स की जगह मौसमी जूस चढ़ाने से हुई मौत के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और
दुनिया से अगर बात करें तो लिज ट्रस का फोन व्लादिमीर पुतिन के एजेंटों ने कर लिया था हैक। यूक्रेन युद्ध में क्रीमिया पर ड्रोन हमले को लेकर रूस ने ब्रिटेन पर लगाया शामिल होने का आरोप। दक्षिण कोरिया में हैलोवीन कार्यक्रम में भगदड़ के बाद 151 की मौत, लगभग 100 लोग हुए घायल। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा बांग्लादेश सरकार के मंत्री ने कहा है। कराची में मोबाइल कंपनी के 2 कर्मियों की पीटकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा ट्विटर के लिए एलन मस्क ने कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल की घोषणा की। अब ट्विटर में कौन हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या एलन मस्क खुद बनेंगे सीईओ? आईएसआई प्रमुख के बयान पर इमरान खान ने कहा कि मैं अगर खामोश रहूंगा तो देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं खामोश हूं। एलन मस्क के टेक ओवर के बाद निकाले गए ट्विटर के 3 शीर्ष अधिकारियों को देना होगा $100 मिलियन। इसके अलावा यूके के मरीज की नर्सों के वेतन को लेकर ऋषि सुनक ने एक अपील की। यूक्रेन में कॉफी शॉप पर कई मीटर दूर हुए रूसी मिसाइल हमले का वीडियो हुआ वायरल, लोगों में खौफ। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कहा कि खुलकर जियो, ट्विटर में खाली हाथ नहीं जाएंगे। पराग अग्रवाल समेत टॉप ऑफिसर्स, कंपनी खर्च करेगी $100 मिलियन। एलन मस्क के ट्विटर हैंडल पर खरीद पर भारत ने कहा कि हमारे कानून का पालन करना होगा। इसके अलावा सेना से गैर कानूनी काम कराना चाहते थे इमरान, ऐसा अक्सर छिपकर रहने वाले आईएसआई चीफ ने सामने आकर इमरान खान पर लगाया आरोप। एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को हटाया, एक अधिकारी को भी बाहर किया। ट्विटर से निकाले गए सीईओ पराग अग्रवाल को मिल सकते हैं $3.45 अरब रुपए। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश नीति को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि वो सच्चे देशभक्त है। पाकिस्तानी पीएम ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के क्रिकेट टीम पर मिस्टर बीन वाले तंज का जवाब दिया। यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हमारे किसी काम का नहीं, ऐसा कहना है व्लादिमीर पुतिन का। वो बोले कि सबसे खतरनाक दौर है। ईरान में तीर्थस्थल पर नरसंहार में 15 लोग मारे गए। भारत और अमेरिका के चुनाव के चलते व्यापार नीति की बैठक टाल दी गई। मेटा की मार्केट वैल्यू गिरी, अमेरिका की टॉप 20 कंपनियों की लिस्ट से बाहर होने के कगार पर। एलन मस्क ने ट्विटर कर्मियों से कहा कि 75% कर्मियों को नौकरी से निकालने की कोई योजना नहीं है। उसके अलावा ऋषि सुनक ने कहा हम ऐसा ब्रिटेन बनाएंगे जहां हमारे बच्चे और पोते अपने दिए जला सकें। दिवाली रिसेप्शन पे ये बात ऋषि सुनक ने की। एलन मस्क ने ट्विटर पर बदला बायो, सिंह के साथ पहुंचे ट्विटर ऑफिस। भारत के साथ वीज़ा सौदे को लेकर ब्रिटेन के गृह सचिव के साथ पीएम ऋषि सुनक का टकराव संभव। ये थी इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल से नया सप्ताह शुरू होगा। मिलते हैं नए विषय पर, नए सब्जेक्ट पर, नए विचारों के साथ। तब तक देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। नमस्कार।